हेलो एवरीवन। मार्केट काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुका है और बीटीसी अपने प्रीवियस हाई से अप्रॉक्स, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 13% और इसको कैलकुलेट करूं तो 18% डाउन आ गया है। ठीक है, तो हम प्रॉपर सिनेरियो की बात करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। और काफ़ी लोग पैनिक कर रहे थे प्रीमियम पे कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा, कितना डंप होगा, क्या होगा। मैंने टेक्स्ट में सब बता दिया था, फिर भी लोग पैनिक कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई प्रॉपर वीडियो बना के एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसे, ये तो शॉर्ट टर्म का देखा आपने, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखो, अगर मैं वीकली दिखाऊँ ना, तो मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। और मार्केट ऊपर जाने से पहले मिडिल में लिक्विडेशन लेती है। जो एक्सचेंज होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं फ्यूचर ट्रेडर से, लेवरेज ट्रेडर से वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और उनका लिक्विडेशन लेती है, उनके ऐसे अलर्ट कराती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, जैसा मैंने अपने टेक्स्ट में कहा था, टेक्स्ट जो मैंने बताया था अपडेट में, कि 80 के जाएगा बीटीसी, लेकिन उससे पहले मार्केट लिक्विडेशन लेगा। और मैंने चैनल पे ऑलरेडी बता दिया कि हम अभी पीक बुल मार्केट में हैं और इस मार्केट में क्या क्या सिनेरियो होते हैं। स्टिल अगर आप हाई लेवरेज ट्रेड ले रहे हो या मल्टीपल ट्रेड ले रहे हो तो आपकी गलती है, आप लॉस करोगे। क्योंकि पीक मार्केट में 50% का डिप कॉमन होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, बीटीसी ने यहाँ पे ये कितना बड़ा डिप लिया ऊपर जाने से पहले। ये करेक्शन लिया है बिटकॉइन ने 23% का, 23% का करेक्शन लिया। जितना ज़्यादा टाइम करेक्शन लिया, उससे ज़्यादा तेज कैंडल आप देख सकते हो कितनी पावरफुल कैंडल बनी और मार्केट ने ऊपर की ओर पुश किया। ठीक है, 23% करेक्शन लेने के बाद बिटकॉइन ने 58% का मूव दिया। ठीक है, अब अनदर आप देख सकते हो, वापस से बिटकॉइन ने करेक्शन लिया। ये करेक्शन था 22% का, सेम करेक्शन यहाँ पे भी लिया। फिर बिट फिर फिर करेक्शन के बाद उतनी ही तेज़ी से, उससे ज़्यादा तेज़ी से बिटकॉइन ने मूव दिया 90, आप मोटा मोटा 94% ले लो। ठीक है, अनदर यहाँ पे एक टॉप बनाया, फिर यहाँ से करेक्शन लिया। अब आप देख सकते हो 22% का करेक्शन लिया। फिर उतनी ही तेज़ी से मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश किया। और आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं करूँ तो ये इसे भी ले लेते हैं और वापस से 90% का मूव दिया। ठीक है, तो ये मार्केट हमेशा वेव में चलता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, अरे कभी नीचे आएगा, कुछ इस तरह से मार्केट चलता है। ठीक है, मार्केट ऐसे नहीं चला करता। तो अब पैनिक मत किया करो। पैनिक करने की कोई बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी सब बता दिया। और आप यहाँ पे क्लियर चार्ट देख सकते हो। हमारे लिए इस समय सबसे इम्पोर्टेंट, पैनिक हमें कब होना है, हमें पैनिक कब होना है, अगर बीटीसी डेली क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है, 59,500 के नीचे दे देता है, उस टाइम आप थोड़ा सा पैनिक हो सकते हो। क्योंकि तब हम अभी तो हम कुछ इस तरह से रेंज बाउंड कर रहे हैं, इस तरह से, ऐसे 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 कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अभी मार्केट थोड़ी सी और लिक्विडिटी ले, कुछ इस तरह से मूव हमें देखने को मिले, यहाँ पे आए, हल्का हल्का फ्लिप करे और वापस। ठीक है, हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर बीटीसी, अगर यहाँ पे 59,500 के नीचे अगर हमें डेली क्लोजिंग मिलती है तो हम थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं, हल्का सा। क्योंकि तब हो सकता है हमें काफ़ी साइडवेज मार्केट ऐसे ऐसे करके दिखाई दे। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेट करेगा, उतनी ज़्यादा, मैं कहूँगा उतनी ज़्यादा बुलिश कैंडल हमें मिलेगी। और ये एक, जो इतने दिनों का जो डाउन ट्रेंड है ना, वो एक कैंडल ही उसे वापस काफ़ी होगी अप ट्रेंड में लाने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने 80 के का टारगेट है मेरा। बीटीसी यहाँ से 80 के, यानी अगर मैं यहाँ करंट प्राइस से करूँ तो 24 to 25 का परसेंट का मूव लेने वाला है। ठीक है, ये था बिटकॉइन का पूरा सिनेरियो। तो अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है।
टेंशन तब आपको लेना है जब 59,500 के नीचे हमें डेली क्लोजिंग मिले, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मैं इसका वीकली देखूँ तो मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखो आप, मार्केट ये एक लो बना, ये लो बना और एक ये लो बन रहा है। वीकली में लोअर लो मार्केट बनाया जा रहा है और ये अप ट्रेंड का संकेत है, ठीक है। तो और यहाँ पे जैसे आप इस एरिया, जो ये एरिया है ना, ये एरिया है 63 और 63,000 और 59,000। यहाँ पे जैसे ही विग बन रही है ना, ऊपर भेज भेज दे रही है। यहाँ इस एरिया पे ना बहुत ज़्यादा बाइंग लगी हुई है, बहुत लोगों ने इस एरिया पे बाइंग लगा रखी है। तो मुझे नहीं लगता बिटकॉइन इसे ब्रेक करके जाएगा। अगर इसे ब्रेक कर देता है ना, तब आपको पैनिक करना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी पैनिक वाली बात नहीं है। या तो आप नए हो मार्केट में या मार्केट की कंडीशन नहीं समझते हो, अदरवाइज़ कोई पैनिक करने की बात नहीं, ठीक है। ये बिटकॉइन का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अर्ट्स की। जीएनएस, मैं जितने भी कॉइन मैंने बताए हैं जो भी बाइंग रेंज में है, अगर आपने बाइंग नहीं की है तो आप जीएनएस को उठा सकते हो। जीएनएस एक एक्सचेंज है जो आर्बिटम और मैटिक की इकोसिस्टम पे सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है। बिल्कुल अभी बाइंग रेंज में है, आप इसको करंट प्राइस पे उठा सकते हो। इसका जो टारगेट रहने वाला है वो $50 रहने वाला है। ये 100 मिलियन मार्केट कैप का कॉइन है, इजीली आराम से $50 जा सकता है, ठीक है। तो आप जीएनएस उठा सकते हो स्पॉट में। और दूसरा कॉइन है आर्बिटम, एआरबी। एआरबी को मैंने बहुत बार दिया है, अगर कोई चैनल पे है और चैनल को सर्च करे ना, तो मैंने एआरबी को यहाँ से देना स्टार्ट किया था। बाय द वे, एआरबी में मेरी अर्ट्स में सबसे ज़्यादा बाइंग मेरी जीएनएस, एआरबी, वू और सुशी, इन 5 कॉइन्स में मैं बता दूंगा। अगर मैं देखूँ तो एआरबी मैंने सबसे ज़्यादा ले रखा है। अगर अर्ट्स में मैं बात करूँ लेने में, मैंने एआरबी को पहली ट्रेड यहाँ पे दी थी प्रीमियम में, आप चेक कर सकते हो, 84 के अराउंड, ठीक है। इस एरिया पे पहली ट्रेड दी थी। यहाँ से कैलकुलेट करूँ ना, तो जिसने भी लिया हो, मेरी खुद की बाइंग यहाँ पे है, उसका इजीली 180%, ठीक है, बना होगा। दूसरी बाइंग मैंने दी थी 1.8 पे, कुछ यहाँ पे दी थी मैंने बाइंग, ठीक है। दूसरी बाइंग मैंने एआरबी की यहाँ दी थी। तीसरी बाइंग मैंने 1.30 पे दी, 1.30, हाँ 1.18 या 1.30 के आसपास दी थी, मैं 1.30 मान के चलता हूँ, ठीक है। इस एरिया के अकॉर्डिंग दी थी। और अब अगर आपने एआरबी नहीं लिया है तो आप एआरबी बाइंग कर सकते हो, बिल्कुल बाइंग रेंज में। आप ध्यान से देख सकते हो एआरबी को। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ एआरबी क्या कर रहा है। यहाँ पे टॉप बनाया, नीचे गया, कंसोलिडेट किया, ठीक है। वापस से मैं बता देता हूँ, एआरबी क्या कर रहा है, टॉप बनाया, कंसोलिडेट किया, पुश, वापस से अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। टॉप बनाया, कंसोलिडेट किया, पुश, वापस से कंसोलिडेट करा, अनदर पुश, ठीक है। इस तरह से यार भी मूव कर रहा है, ठीक है। और जो थोड़ा सा डंप में पैनिक होने लगते हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं, मार्केट ऐसे ही चलती है, ठीक है। अगर सब मार्केट से पैसे कमाने लगेंगे ना तो एक्सचेंज बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए इस क्रिप्टो हो या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, बहुत कम लोग पैसे बना पाते हैं। पैनिक सेलर सबसे ज़्यादा लॉस खाते हैं, जो डर गया वो हार गया, ठीक है। हमेशा कोई भी कॉइन हो ना, ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो हमेशा ऐसे 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 मूव नहीं करता रहता। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर और जो जिसने भी बाइंग कर रखी है ना, उसे डीसीए नहीं करना है, ठीक है। जिसने ऑलरेडी बाइंग करी है उसे डीसीए यानी सेकंड एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं। जिन्हें डीसीए नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ डीसीए क्या होता है। डॉलर कॉस्ट एवरेज, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के समझाऊँ तो किसी ने अगर $2 पे एआरबी लिया, या इस $2 पे, और वो डीसीए करता है, यानी सेम अमाउंट का, अगर किसी ने $100 का एआरबी लिया, ये सौ डॉलर लिखा है, ठीक है, $2 की प्राइस रेंज पे, ठीक है। तो वो $100 अगर 1.35 पे इस एरिया में सेम $100 लगाए, तो उसका जो
बाइंग प्राइस आ जाता है ना, वो बीच में आ जाता है। यानी आप उसे समझ लो, उसका बाइंग प्राइस आ जाएगा 2 और 1 35, यानी 1 50 1 60 के आसपास उसका बाइंग प्राइस आ जाएगा, उसको बोलते हैं डीसीए। तो जब तक मैं ना कहूँ ना, मेरे कॉइन्स में डीसीए लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना रहने वाला है, वो बहुत लंबे लंबे, आरबिटम का टारगेट $10 है मेरा, ठीक है। अब बात करते हैं एपीटी की। हमारे बहुत से मेंबर्स ने एपीटी में 2x कमाया। जब बीटीसी बिल्कुल रेड हुआ हो रखा था ना, तब ये मूव कर रहा था, और अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। इसका टारगेट $120 है। शॉर्ट टर्म में आप इसका $50 रख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म $50 यहाँ पे, ठीक है। और मैंने इसे $9 पे दिया था, $9 के आसपास ही दिया था। प्रीमियम में चेक कर सकते हो एपीटी को। और इसने इजीली 100% का मूव दे दिया है, 2x हो गया है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल बाकी है। और अगर मैं कहूँ ना, तो अभी भी ये एक बाइंग रेंज में ही घूम रहा है। तो अगर किसी ने ना लिया है ना, तो आप एपीटी को बाई कर सकते हो। और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 50 है और लॉन्ग टर्म 120 है। अगर यानी इजीली 8x, ठीक है, यहाँ से। और अब हमारा सेकंड कॉइन है, ये है ऑडी। इसकी मैंने ट्रेड दे रखी है, स्पॉट ट्रेड। शायद मैंने 60 या 80 पे दी थी, अभी ये डाउन आ गया है। कोई बात नहीं, ऑडी पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। इसका जो शॉर्ट टर्म टीपी आप करंट प्राइस पे से उठा सकते हो। ये भी सेम, देखो, हाइयर हाई बना रहा है, आप ध्यान से देख सकते हो। कुछ इस तरह से ये मूव कर रहा है। अगर मैं बताऊं तो आपको, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। प्राइस यहाँ पे आ रहा है, इसे यहाँ पे इसको दो दो सपोर्ट मिल रहे हैं। एक तो ये सपोर्ट है और दूसरा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो कुछ इस तरह से करके ये ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सही बाइंग प्राइस पे, अगर आपने आपने अभी तक कोई भी बाइंग नहीं की, तो ऑडी को आप ले सकते हो। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 120 और लॉन्ग टर्म में $500 का टारगेट आप ले सकते हो, ठीक है। अ, ये सारे कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और बुल रन में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा मूव देने वाले हैं। मैं कोई एरे गैरे कॉइन नहीं बताता, ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, ठीक है। अब बात करते हैं साई की। साई की भी मैंने स्पॉट ट्रेड दे रखी है। साई अभी बाइंग रेंज में है, सेम अपने मेजर सपोर्ट पे बैठा हुआ है, आप इसे उठा सकते हो। साई को मैं इजीली $5 मान के चल रहा हूँ कि इजीली जाएगा। ये इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है मेरा। लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ, तो लॉन्ग टर्म में साई का टारगेट $10, 10 टू ये एरिया पूरा $10 to $50 टारगेट है मेरा साई में। एंड अब बात करते हैं आईएनजे के। सो काफ़ी इसकी मैंने फ्यूचर ट्रेड दी थी। प्रीमियम मेंबर्स अगर देख रहे हो इसे, इसकी फ्यूचर ट्रेड दी थी, और जिसने मैंने खुद ली है इसको। इसको देने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। आईएनजे फास्ट मूवर कॉइन है, ठीक है। अगर बीटीसी रिकवरी देता है ना, तो उसको उस रिकवरी के बाद जो अल्ट्स में जो लीड करेगा ना, वो आईएनजे करेगा। ये बहुत तेज़ भागता है ऊपर की तरफ, और ये बहुत अच्छा मूव देता है। तो मैं बता देता हूँ, हमारी एंट्री कुछ, आईएनजे अभी बिल्कुल मेजर सपोर्ट पे बैठा हुआ है। ये काफ़ी वीक लग रहा है, पर मुझे लग रहा है ये यहाँ लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है थोड़ा और हो सकता है कि थोड़ा लिक्विडेट करे, थोड़ा सा कुछ इस तरह से हल्का सा, एंड देन ये फिर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो अगर, और इसको मैंने फ्यूचर ट्रेड पे ले रखा है, और हमारे बहुत से मेंबर्स ने रखा है, तो होल्ड करे रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आईएनजे बहुत तेज़ी से रिकवरी देता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसका प्रॉपर चार्ट शेयर किया था, फिर भी बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं। एक टॉप बनाया, 50% डाउन, ठीक है। एक टॉप बनाया, वापस से 50% डाउन, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, एक टॉप बनाया, 29% डाउन। सेम चीज़ यहाँ पे कर रहा है, एक टॉप बनाया है और ऑलरेडी 40% डाउन आ चुका है, ठीक है। यहाँ से ये इजीली $80 जा सकता है, बिल्कुल अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे। और जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा और लिक्विडेशन ले सकता है, थोड़ा कुछ इस तरह से, एंड देन फिर आगे की तरफ पुश करेगा।
तो आपने फ्यूचर ट्रेड लिया, मैंने ऑलरेडी सबको बता दिया था कि 2x लेवरेज लेना, और DCA सेकेंड एंट्री जहाँ मैं जब मैं बोलूँगा वहाँ पे करना, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो मैं सेकेंड एंट्री भी बता दूंगा कहाँ पे लेनी है। मेरा जो लिक्विडेशन है वो $17 पे है, मेरा लिक्विडेशन यहाँ पे, और यहाँ पे आना मुझे नामुमकिन लग रहा है। 17.50 पे है मेरा लिक्विडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आना मुझे नामुमकिन लग रहा है, ठीक है। यहीं से ही ये अप ट्रेंड लेगा, और इसका मिनिमम टारगेट 80 है। अगर जिसने होल्ड किया है ना, तो वो कम से कम 80 पे सेल करेगा करना, ठीक है। अगर आपने दो दो एक्स लेवरेज लिया है और हमने यहाँ पे एंट्री ली थी 38.80 की 40 अराउंड थी, तो इजली आप 100 100% का रिटर्न लेके ही निकलना, आप इतना होल्ड कर लिया तो, ठीक है। ये एनजे की अपडेट हो गई। अब एआई की बात करते हैं। एआई भी सेम अपने मेजर सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे की और लिक्विडेशन ले, ऐसे कुछ, एंड देन अपसाइड, ठीक है। इसकी भी फ्यूचर ट्रेड दी है 2x लेवरेज से, और ये भी फास्ट मूवर है, ठीक है। अगर मार्केट में एआई की रैली आती है तो सबसे ज़्यादा फास्ट मूव यही कॉइन करेगा। तो मैंने जितने भी फ्यूचर में कॉइन दिए वो सब सोच समझ के दिए हैं। अगर रिकवरी फेस अभी आना ही आना है, ये कॉइन बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सुशी की। सेम सुशी भी बाइंग रेंज पे है। अगर आपने सुशी को बाई नहीं किया है तो आप इसको बाई कर सकते हो। इसका टारगेट ये देख सकते हो, पहला टारगेट 10, दूसरा 16 और तीसरा 24 है, ठीक है। मीम कॉइन, जिनको भी मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मीम उठा लो। ये बहुत ज़्यादा, ये 9 गेज का प्रोजेक्ट है, और इसे बाइनेंस बाइनेंस का बाइनेंस बैक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका इजीली टारगेट आप बुल रन में 0.50 रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 13x, यहाँ से 13x आप इजीली इसमें रख सकते हो। अब बात करते हैं वू की। सेम वो भी अपने मेजर सपोर्ट पे ही है, और ये कुछ इस तरह से है। और इसने अभी, अगर मैं इसका और एक कुछ चीज़ दिखाऊँ तो ये देखो, डबल बॉटम को इसने, ये देखिए, डबल बॉटम को ये रीटेस्ट ले रहा है वीकली में। तो ये देखो, डब्लू देन रीटेस्ट, ये बहुत बुलिश पैटर्न होता है, आप सर्च करके देख लेना। और वो का जो टारगेट है, अगर मैं बोलूँ तो वो का टारगेट मेरा $10 है शॉर्ट टर्म में, $5 है शॉर्ट टर्म में, $5, ये लॉन्ग टर्म में $10 टारगेट है, ठीक है। और $10 से $20 टारगेट मेरा वो में है। और $5 गया तो भी इजीली आपका 10x हो जाएगा। मेरा यहाँ से, मेरा तो, मैं तो 10 और 20 इसको लेके चल रहा हूँ वो को। बहुत बढ़िया एक्सचेंज है, और ये समझो इस बुल मार्केट का ये बीएनबी हो सकता है, बीएनबी जितना मूव दे सकता है ये। अब बात करते हैं मैजिक की। मैजिक को भी मैंने बोला था लेने को, ये भी, ये गेमिंग टोकन है, और ये गेमिंग GTA 5 आने के बाद, GTA 6 सॉरी, आने के बाद अगर सबसे ज़्यादा ट्रिगर होगा तो गेमिंग में ही होगा, गेमिंग कॉइन पंप करेंगे। और अगर ऐसे भी देखा जाए ना तो क्रिप्टो में गेमिंग की ज़्यादा वैल्यू है। गेमिंग प्रोजेक्ट हर बार हर साइकिल में अपसाइड ही लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे गेम्स ब्लॉकचेन पे बनते हैं, उनको अर्न करके आप वो कॉइन्स अर्न कर कलेक्ट कर सकते हो। सो क्रिप्टो का जो मेन यूज़ केस है वो गेमिंग में बहुत अच्छा खासा यूज़ केस है, ठीक है। इसका टारगेट मैं $20 लेके चल रहा हूँ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 5-10, ठीक है। ये मैंने ये आप देख सकते हो, ये सारे मेरे टारगेट्स हैं। अब बात करते हैं पिक्सल की। एक भाई ने पिक्सल बोला था देखने को। सेम पिक्सल सपोर्ट पे है, और अगर आपने बाय नहीं किया है तो आप इसे बाय कर सकते हो। इसका भी टारगेट $10 है, ठीक है। तो STR के इसको भी देख लेते हैं। एक भाई ने इसको भी बोला था देखने को। ये अभी आप देख सकते हो कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, तो आप इसकी क्लियर रेंज देख सकते हो, कुछ इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। ये अपना इस रेंज को जब ब्रेक करेगा ना, देन ये अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, और आप इसका इजीली यहाँ से $7 तक आप ले सकते हो। फ़िलहाल तो अगर इसे ब्रेक करें ना तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाएगा।
आप अपनी एंट्री इस ये जब ब्रेक करें ना तब आप बना सकते हो, अदरवाइज़ अपने इसको पहले ही ले रखा है तो होल्ड करो। अगर आपको एयर ड्रॉप से मिला है तो होल्ड करो, ये इजीली आराम से 10 से 15 डॉलर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी अपडेट हो गई, और अब मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि अब हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपका पोर्टफोलियो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है, $100 का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुतों का नहीं होता है, $100 का है, तो आपको $80 स्पॉट पे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। ये आपको स्पॉट पे लगाना है, $20 से आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। ये आपके फ्यूचर ट्रेडिंग के, ये सिंपल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आपने जो $80 स्पॉट के लिए ले रखे हैं ना, ठीक है, उनमें से आपको, अगर आपका पोर्टफोलियो, अब स्पॉट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं ये भी समझ लो। अगर आपका इस पोर्टफोलियो स्पॉट में आपको कोई कॉइन लेना है और आपका जो आपके पास पैसे हैं वो $100 हैं या $100 से कम है, तो आपको एक कॉइन लेना है, ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो 500 से 1000 का है तो आपको दो कॉइन लेने हैं, 2 से 3 ले सकते हो मैक्स, ठीक है। और अगर आपका पोर्टफोलियो 5000 से 10,000 का है तो आपको 4 कॉइन लेने हैं, 4 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन लेने हैं। में जो मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं ना, वो उनका पोर्टफोलियो मान लो 500 होता है, वो 50 कॉइन ले लेते हैं, ठीक है, 50 कॉइन ले रखते हैं। उनमें मूवमेंट क्या ही मिलती है उनको, वो कुछ भी नहीं बना पाते। एक कॉइन 10x करेगा, एक कॉइन 2x करेगा, एक कॉइन पंप ही नहीं होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके ना उनका मार्जिन वो निकल नहीं पाता, ठीक है। आप प्रॉपर रिसर्च करो, और आपका पोर्टफोलियो अगर बहुत लोगों का नहीं ज़्यादा होता है, मैं समझता हूँ, अगर आपका $100-200 है ना, तो बस दो कॉइन ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। न्यू कॉइन लोगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन लोगे, यहाँ पे न्यू कॉइन लोगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, आपको इजी 5-10x रिटर्न दे देगा, ठीक है। 10x मान के चलो दे देगा, तो आपने अगर 200 लगाए हो, आपको 10x यानी 2000 मिल गया भाई। कहाँ का कौन दे पाता है इतना। तो इस तरह से करो, ऐसा नहीं 50 कॉइन बाय कर लो। मैंने भी अब अगर मैं बोलूँ तो मैंने बस 5 कॉइन, मेजॉरिटी मेरा पोर्टफोलियो, और भी मेरे पास पड़े हैं, पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे पास 5 कॉइनों में, ठीक है। वो कॉइन मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ARB, मैजिक, GNS, और वो, और एक सुशी, ठीक है। ये 5 कॉइनों में मेरी मेरी मेजॉरिटी होल्डिंग है, ठीक है। बाकी और भी हैं पर वो कम से हैं, सबसे ज़्यादा मैंने इन्हीं 5 कॉइन में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रॉपर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे चैनल पे।